नमस्ते मेरे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी सबकी दिवाली अच्छी गई होगी। तो ये है हमारे गांव का व्लॉग, दिवाली व्लॉग है ये मेरा। इसमें जो है हमारे यहाँ पर गांव में जाते हैं। ये मेरी ताई जी का घर है। देखो गांव में तो घर ऐसे ही होते हैं। मेरी भाभी की पहली दिवाली थी तो इस बार मैं उनके साथ गाँव में चली गई हूँ। मैं गाँव में एटलीस्ट अराउंड 6 to 7 ईयर्स बाद ही गई हूँ। मेरी ताई जी थी, ताई की बेटी है और ये इनका घर है यहाँ पर। मैं इस वजह से गई थी कि जिससे कि मैं भाभी के लिए एक याद के तौर पे उनके लिए वीडियो बना सकूं। अदरवाइज़ मेरा गांव में जाने का मन नहीं करता है। ये मेरे खुद के कुछ पर्सनल रीज़न है, क्योंकि मुझे गांव में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है रहना। लेकिन बहुत से लोगों को गांव में रहना बहुत पसंद है। ये मेरी भाभी हैं, ये भी रेडी हो रही थी दिवाली के लिए। दिवाली पे रेडी होने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ पर जो है बड़ी दिवाली को सुबह के टाइम पूरा जो भी मतलब ख़ानदान है, चाचा ताऊ ताई सब, भाई भाभी बच्चे, सब के सब एक जगह इकट्ठा होते हैं और पूजा के लिए जाते हैं। अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ सबके सब। ये मेरे दूसरे चाचा थे, वो चाची थी, और मैं सबके पास जा जा के थोड़ा थोड़ा के लिए ले रही थी, जिससे कि मेरे पास उनकी एक तरह से याद हो जाए। क्योंकि अब तो मैं मुश्किल ही गांव में जा पाऊँगी, 3-4 साल के बाद ही जा पाऊँगी मे बी, उससे पहले ना जा पाऊँ। इसी वजह से मैंने सबको कोशिश किया है। ये मेरे भाई की भाभी थी, मेरे चाचा जी है, दूसरे चाचा जी बैठे हैं, भाभी इनके पैर छू रही है। ये मेरी मम्मी है। अभी यहाँ पर सारी जो है चाचा ताई और चाची हो गई, ताई हो गई और भाभियाँ हो गई, ये सब तो जो है थाली ले लेते हैं, खाना बना के लेके जाते हैं। हमारे यहाँ पर खाना बनता है दाल चावल खीर और खील होता है। जो जेंट्स होते हैं वो सारे के सारे बर्तन ले लेते हैं पानी के बड़े बड़े, जिससे कि हमारे जो देवी पितर हैं उनको नहलाया जाता है। ये मेरे सब चाचा ताऊ के बच्चे हैं। अभी सारे के सारे बड़े हो गए, एक नई जनरेशन क्रिएट हो चुकी है। एक टाइम था कि हम थे और हमारे बाद अब एक दूसरी जनरेशन भी आ गई है, मतलब छोटे छोटे। अभी भाभी यहाँ पर भाई के साथ पूजा करेगी। आप देख सकते हैं सारे देवी पितर हैं हमारे यहाँ पर। मेरी ताऊ जी की बहू है और मेरी भाभी है, और ये मेरा भाई है सोनू भाई। अब इन्होंने सबसे पहले देवी पितरों के आगे सफाई की, जिससे कि अच्छे से पूजा हो जाए। और मेरे जो बाबा जी हैं ना, वो पूरे 7 भाई हैं। तो 7 भाई आप समझ सकते, 7 भाई के बच्चे, उनके भी बच्चे के बच्चे, ऐसे हो गया है। 3rd जनरेशन आ चुकी है। अभी हम सब यहाँ पर मतलब ये देखो, आप देख सकते हैं, ध्यान से देखना कि सब देवी पितरों को कैसे नहला रहे हैं। सब मिल के हाथ लगा के इनको सबको नहलाते हैं। देन उसके बाद लेडीज़ पूजा करती हैं। ठीक है। अभी आपके गांव में भी ऐसे पूजा होती है क्या? बहुत से गांव में आज भी सब के सब, चाहे कोई शहर में रह रहा हो या कोई बाहर रह रहा हो, मोस्टली वो दिवाली पे अपने घर जाता है और अपने देवी देवताओं की पूजा करता है। और ये अच्छी बात है। आज के टाइम में बहुत कम ऐसा रह गया है कि अब कोई एक साथ रहता है। लेकिन दिवाली एक ऐसा त्यौहार है कि सारे मतभेद भुला के सब भाई आपस में पूजा करते हैं और साथ में खाना खाते हैं। ये मेरे पापा जी हैं। पापा जी ने भी क्या नाम यहाँ पर पानी चढ़ाया, और आप देख सकते हैं ये टोटल मेरा पूरा एक तरह से बोल सकते हैं मेरा ख़ानदान है। जो कि मतलब अगर किसी ओकेशन पे ही एक साथ दिखता है मोस्टली, नहीं तो नहीं दिखता है। आप देख सकते हैं मेरे चाचा के बच्चे सब बड़े हो चुके हैं। फिर सफाई होगी, इसके बाद नहलाने के बाद क्या होता है, दिए जलाए जाएंगे, कपड़े रखे जाएंगे। इसके बाद एक सती होती है। और ये जो मतलब इनको वाइट वालों को मैंने यही सुना है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं ना, ये वो हो जाते हैं, तो इनको मतलब पूजा वगैरह खाना वगैरह करते रहना चाहिए, तो अच्छा होता है। मतलब एक तरह से हमारे पूर्वज ही हैं जिनको हम पूज रहे हैं। हाँ ठीक है। मेरी चाची है, भाभियाँ हैं। अभी तो मुझे भीड़ में भी समझ नहीं आ रहा कौन कौन है, क्योंकि घूंघट किया हुआ था ना, मतलब आप वहाँ पर घूंघट करते हैं। अभी देख सकते हैं मैंने मोस्टली भाभी को ज़्यादा लिया है, क्योंकि मैं भाभी की वजह से ही गई थी। फर्स्ट दिवाली थी उनकी, और उनका फर्स्ट मतलब आगे भी वो आप जाएंगे अकेले, लेकिन मैं नहीं जा पाऊँगी, तो मैंने उनकी याद के तौर पर जो है उनकी एक वीडियो बना ली है। आप देख सकते हैं पीछे जो है चेरी लगी हुई, आई थिंक चेरी होगी, मुझे नहीं पता चेरी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको। उसके बाद जो है दिए जलाए जाएंगे, कपड़े पहनाए जाएंगे। आप देख सकते हैं इनके सर पे जो है कपड़े रखे हैं लेडीज़ ने। भाभी है मेरी, भाभी भाभी मैं बार बार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहती हूँ कि मेरी भाभी ये है।
बाकी तो सभी हैं, ऐसा नहीं है कि सभी नहीं है, बट मैं अपनी भाभी की याद एक अच्छी सी बनाना चाहती हूँ, जिससे कि वो आगे के टाइम के लिए इसको देखे कि हाँ, अपनी मतलब आज से 8-10 साल बाद अगर वो इस वीडियो को देखे तो उनको रिमाइंड रहे कि हाँ, मैंने उनके लिए इतनी अच्छी सी वीडियो बनाई थी। और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उनको ऐसा लग रहा था कि लाइक मतलब वो अपने घर ही है, उनके घर पे भी ऐसी पूजा होती है, तो थोड़ा सा उनको अजीब नहीं लगा। नहीं, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुई सबको देख के, तो उन्होंने अच्छे से पूजा करी, क्योंकि उनके यहाँ पर भी ऐसी ही पूजा होती है। ये मेरे ताऊ जी के लड़के हैं, बड़े लड़के हैं सोनू भाई। मेरे ताऊ जी का एक ही लड़का है, मेरे चाचा जी के 4 लड़के हैं बाकी। मेरा भाई भी अकेला है और ताऊ जी का भी अकेला है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है शिव जी के भक्त हैं। इन्होंने इतने पक्के वाले भक्त हैं कि ये हर बार कावड़ लेके जाते हैं, भंडारा करते हैं। देन इन्होंने अपने ही खेत में शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर बना लिया है। लाइक ये कह सकते हैं आप इनको कि इनको पंडितों में पैदा होना चाहिए था, जो इनके अंदर सारे गुण हैं, ये पंडितों वाले गुण हैं। अभी आप देख सकते हैं चदरें चढ़ा रही हैं सारी भाभी चाची वगैरह। अ, आपके यहाँ पर दिवाली त्योहार कैसे बनाते हैं? ऐसे पूजा करते हैं या शाम को पूजा करते हैं, या गाँव में जाते हैं, या घर पे ही बनाते हैं? अभी क्या हो गया है कि क्या नाम, बहुत से लोग जो है शहरों में शिफ्ट हो चुके हैं, तो क्या करते हैं कि अपने देवी पितरों के लिए ना अपने स्थान वहीं पर बना लेते हैं, तो घर पे ही पूजा कर लेते हैं। वो भी अच्छा है, लेकिन ऐसे गाँव में जाके सबके साथ बना के बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं सबकी तैयारी हो चुकी है, सब अपने-अपने खाने खुद लेके आते हैं बना के। इसे माना जाता है कि अपने घर का खाना खिलाना चाहिए, तो खुश हो जाते हैं, उनके फ़ेवरेट खाना बनाते हो। तो पहले टाइम में क्या होता था, बूरा चावल और दाल-चावल हो गया, तो यही सब लोग पसंद करते थे बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ पर 3 जगह जो है पूजा होती है, एक तो ये वाला हो गया, खेड़ा हो गया, एक मंदिर हो गया, एक खेतों के पास होते हैं देवी-देवताएँ। तो ऐसे करके 3-4 जगह प्लेस थी, तो आप देख सकते हैं सारे के सारा पूजा कर रहे हैं। परिवार एक ऐसी चीज़ है, मैं बात करूँ अगर परिवार के ऊपर, तुम्हारा परिवार कभी भी, चाहे चाचा-ताऊ को छोड़ो, वो मैं उसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं देना चाहती। बाकी अगर आपका खुद का परिवार की बात करूँ, अपने सगे माँ-बाप, अपने बहन-भाई, ज़िंदगी में तुम कुछ भी कर लेना या कुछ भी हो जाए, दुनिया तुम्हें धोखा दे देगी। लाइक दुनिया में तुम्हें हर एक पल पे, हर एक स्टेप पे लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाने के लिए रेडी हैं। यहाँ हर 10 में से 9 व्यक्ति आपका फ़ायदा उठाएँगे ही उठाएँगे, याद रखना। लेकिन परिवार एक ऐसी चीज़ है हमारे पास, भगवान ने परिवार इसीलिए बनाया है कि हम अच्छे बुरे वक़्त में अपने परिवार के साथ रहें, और परिवार ही हमें सँभालता है। स्पेशली लड़कियाँ हो गई या लड़के हो गए, अगर वो किसी भी डिप्रेशन से जा गुज़र रहे हैं या लाइक कुछ भी उनके साथ हो रहा है, तो प्लीज़ डिस्कस अपनी फैमिली से करें, अपने बहन-भाइयों से करें, किसी दूसरे को ना बताएँ, क्योंकि दूसरा व्यक्ति सिर्फ़ आपका फ़ायदा ही उठाएगा। वो आपको इमोशनल डैमेज कर सकता है अगर आपके वो इमोशनल वीक पॉइंट जान जाता है। तो कोशिश करें कि अपने परिवार में इतनी आपकी यूनिटी हो कि आप उनसे शेयर करें ज़रूर, क्योंकि लास्ट में सब सिचुएशन में सिर्फ़ परिवार ही आपका साथ देगा, कोई दूसरा कभी साथ नहीं देगा, याद रखना। कोई कितना कह ले मैं तेरे लिए ये कर दूँगा, या मैं तुम्हारे लिए ये कर दूँगी, या मैं मर जाऊँगा, या ये हो जाएगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ये भी हर एक सिचुएशन में सब साथ छोड़ देते हैं एक टाइम पे आने के बाद, लेकिन परिवार कभी साथ नहीं छोड़ता। इसलिए अपने परिवार के साथ अच्छे से रहें, खुशी के पल उनके साथ जिए। अगर कुछ परेशानी है, मिल बाँट के हल निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि हर वक़्त खुशी हो, दुःख भी आ जाता है, तो कभी गिव अप ना करें, अपनी फैमिली को कभी ना छोड़ें, स्पेशली अपने माँ-बाप को। अपने माँ-बाप को हमेशा तुम प्यार करो, उनके साथ ऐसा रिश्ता रखो कि अगर तुम कुछ दुःख में भी हो, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कर पाओ, जिससे कि वो तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करें। यही एकता एक परिवार को बनाती है, याद रखना। परिवार कभी साथ, और मैं तो खुद के एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने ज़िंदगी में मतलब लाइक ऐसे-ऐसे दोस्त देखे हैं, ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं धोखा देने वाले, जो एक एक टाइम पे ये कहते हैं कि क्या नाम, साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, या लाइक कुछ भी हो जाए, हम तेरे साथ हैं, तो ये कर दे, वो कर दे, लेकिन कभी नहीं। ऐसे स्टेप कभी मत लो किसी के भी कहने पे, क्योंकि तुम अपने परिवार को जानते हो और तुम्हारा परिवार तुम्हें जानता है कि तुम कहाँ पर वीक हो। बस ये हो जाता है कि हम किसी पे ईज़िली ट्रस्ट करके ना किसी को अपने मन की बात बता दें। वो हमारा मन अच्छा होता है, तो इस वज़ह से हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम भाई इस चीज़ से परेशान हैं। लेकिन दूसरा सामने वाला क्या होता है, वो ना फ़ायदा उठा लेता है, और बहुत अच्छे तक इतना फ़ायदा तुम्हारा उठा लेता है कि वो तुम्हारा इमोशनल डैमेज
हो गया है, इतना हर्ट कर देता है कि तुम क्या नाम ये सोचते हो टाइम आने पे कि मैंने इस बंदे पे भाई क्यों ट्रस्ट किया, इतना ट्रस्ट करा क्यों मैंने इस पे। तो इसलिए अपने मन की बात क्या तो अपने परिवार से कहो या अपने बहन भाइयों से कहो। इसके अलावा दूसरा व्यक्ति तुम अपने जीवन में कभी मत लाना, कभी भी उसको अपने पर्सनल चीज़ें मत बताओ, क्योंकि ये फैक्ट है। ये दुनिया इतनी आज के टाइम में इतनी बेकार हो चुकी है, अभी कलयुग कह सकते हैं, कलयुग इतना बेकार हो चुका है। अभी 1% ये कलयुग का है जिसमें कि लोग हर एक पल पे तुम्हारे को एक तरह से कहते हैं ना, डसने को बैठे हैं, नाग वाला सीन वाला होता नहीं कि डस लेंगे। इसलिए तो बस अपने परिवार के साथ रहो, अपने परिवार से अपना सुख दुख बांटो, किसी दूसरे के सामने कभी मत करना। ये सब मेरी दीदी मुझे बहुत अच्छे से सिखाती है और आई होप मैं सीख जाऊँ, क्योंकि मैं भी बहुत इमोशनली वीक हूँ, बहुत ज़्यादा ईज़िली ट्रस्ट कर लेती हूँ लोगों पे और उसका मुझे नुकसान भी होता है, क्योंकि मेरे को कोई भी हर्ट करके चला जाता है ईज़िली से। अभी आप देख सकते हैं सब खुशी से धोख मार रहे हैं, इसको धोख मारना कहते हैं। मतलब सबके सब खील लेके देवी देवताओं को पूजा करते हैं। इसके बाद सबकी पूजा हो चुकी थी, क्योंकि ये जो है खील तब तक नहीं डालते जब तक कि सबकी पूजा ना हो जाए और सारा परिवार इकट्ठा ना हो जाए। फिर हम दूसरी जगह चले गए। अभी देखना यहाँ पर मेरे जो क्या नाम ताऊ जी के लड़के हैं, ये आराम से अलग से पूजा करते हैं, क्योंकि इनका जो है अलग से थोड़ा सा भगवान के साथ अलग ही रिलेशन है और भगवान के साथ बना के भी रखना चाहिए। वाकई में भगवान भी बहुत एक हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम हिस्सा है। अगर कोई इंसान भगवान को नहीं मानता है तो मानना चाहिए, क्योंकि एक भगवान भी हमारे जीवन में ऐसा पार्ट जो है पार्टिसिपेट करते हैं कि हम अगर किसी चीज़ से नहीं निकल पा रहे हैं ना, तो बस दीदी मेरी कहती है कि अगर किसी से लाइक हम एक कुछ बातें ऐसी होती है ना, हम अपने पेरेंट्स से भी नहीं कह पाते। ये फैक्ट है कि हम एकदम से उनसे अपने मन की बातें नहीं कह पाते कभी कभी, लेकिन हम भगवान के सामने सब कह देते हैं ना। इसलिए मेरी दीदी कहती है कि कभी मन परेशान हो या रोना आ रहा हो, किसी दूसरे के सामने रोने के बजाय तुम भगवान के सामने रो लो, ठीक है। वो तुम्हें रोता हुआ देख लेगा, तुम रो लो थोड़ी देर बैठ के वहाँ पर, तो अच्छा हो जाएगा। भगवान तुम्हारा कभी फ़ायदा नहीं उठाएगा और जो तुम्हारे लिए सही नहीं है भगवान उसको किसी ना किसी तरह निकाल ही देता है। अभी हम अपने खेत की साइड जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये मंदिर जो दिख रहा है ये मेरे ताऊ जी के लड़के ने बनाया, जो ये आगे चल रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको अपने खेत दिखाऊंगी। ये मेरे खेत है, मतलब पापा जी के खेत है हमारे। अभी इसमें गेहूँ बोए जाएंगे, अभी शायद इसमें से चावल कटे थे। हम तो खेत में नहीं आ पाते हैं, इतना नहीं ध्यान दे पाते हैं, तो मेरे ताऊ जी के लड़के ही जो है इसका देखभाल करते हैं अच्छे से। इन्होंने इसमें मंदिर भी बनवा दिया है, आप देख सकते हैं मंदिर कितना प्यारा बनवा दिया। खुद से ही इन्होंने मंदिर बनवाया है, क्योंकि इनकी श्रद्धा भगवान से कुछ अलग लेवल की है। ये कुआँ था जिसमें कि यहाँ पर मे बी कि क्या नाम पानी वगैरह का कोई सीन होगा। हम तो इतना गांव में रहे नहीं है, तो हमको इतना कोई नॉलेज नहीं है कि क्या होता है। ये एक देवी पितर हमारे यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर पूजा हुई। यहाँ पर सेम प्रोसीजर होता है, पहले सबको नहलाया जाता है, देन उसके बाद कपड़े रखे जाते हैं, फिर दिए जलाए जाते हैं, फिर सबको खाना खिलाया जाता है। ये सब प्रोसेस कम से कम 2 या 3 जगह होगा, क्योंकि 2-3 जगह विराजमान होते हैं हमारे देवी पितर। सबके अलग अलग होते हैं, गुजरों के अलग होते हैं, कश्यपों के अलग होते हैं और ख़ानदानों के भी अलग अलग होते हैं। सबके अपने अपने देवी पितर अलग होते हैं, सब अच्छे से पूजते हैं। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर माला वगैरह सब पिरा रहे हैं। तो परिवार इकट्ठा होता है तो अच्छा लगता है। बस क्या तो भगवान के आगे रो अपना दुख या अपने परिवार के आगे। कुछ चीज़ें अगर तुम अपने परिवार से नहीं डिस्कस कर पा रहे हो या फिर नहीं अपने बहन भाइयों से कह पा रहे हो, या आपके पास बहन भाई नहीं है, कुछ भी हो सकता है। सबके पास अपने अपने एक दुख होते हैं, अपनी अपनी खुशी होती है। लेकिन जैसे कि आज का टाइम वो हो गया है कि बच्चा जो है ज़्यादा डिप्रेस रहने लग गया है। कुछ मेजर प्रॉब्लम ये भी है कि आज के टाइम में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो रही है। कुछ बच्चे स्टडी कर रहे हैं तो कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ 11th-12th में हर चीज़ में कंपटीशन हो गया है। आप ये देख लो, आप कोई भी अपना बिजनेस भी शुरू करोगे उसमें भी कंपटीशन है। आप अगर एक गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करें उसमें तो और ज़्यादा कंपटीशन है। तो इस सिचुएशन में ना बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेस है और कुछ लड़का लड़की का ये होता है कि किसी ने किसी को धोखा दे दिया, वो भी आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बच्चा आज के टाइम में इतना खुश नहीं है
किसी न किसी के साथ कोई ना कोई मसला ज़रूर है, चाहे वो बताता ना हो, लेकिन आप उससे निकलने के लिए क्या तो आप अपने भगवान का सहारा लें या अपने पेरेंट्स का सहारा लें। किसी तीसरे बंदे का सहारा मत लें कि वो तुम्हें इस दुख से निकालेगा। उस दुख से सिर्फ तुम खुद को ही निकाल सकते हो, क्योंकि किसी ने सही कहा है, कितना ही खास व्यक्ति क्यों ना हो, उसको अगर आपसे अच्छा ऑप्शन मिलेगा तो वो आपको छोड़ देगा, और ये लाइफ का फैक्ट है। फिर कहीं आपके मुंह से ये ना निकले कि हम तो ऑप्शन थे, चॉइस कोई और था, क्योंकि अक्सर लोग आपको अच्छी तरह जान लेने के बाद बहुत बुरी तरह तोड़ते हैं, क्योंकि लोग उस समय आपका फ़ायदा उठाने में चूकते नहीं हैं। कहीं ऐसा ना हो आपकी लाइफ यूज़ एंड थ्रो हो जाए, इसलिए डिस्पोजल वाली ज़िंदगी जियोगे तो यूज़ एंड थ्रो ही कर देंगी दुनिया, क्योंकि यहाँ 10 में से 9 व्यक्ति स्वार्थी मिलेगा। उस व्यक्ति के साथ वैसे ही रहो जो जैसा है। अब ये नहीं है कि अगर आप के साथ किसी ने गलत किया है तो आप भी ये ठान लो कि क्या नाम नहीं, मैं भी सबके साथ गलत करूँगा जब मेरे साथ गलत हुआ है। छोड़ दो, जिसने तुम्हारे साथ गलत करा है छोड़ दो, वहीं पर छोड़ दो। सबका टाइम है, किसी का अच्छा है, किसी का बुरा है। अगर किसी का अच्छा उस पर बुरा भी आएगा, अगर किसी का बुरा है तो उसका अच्छा भी आएगा। अगर मन परेशान है तो भगवत गीता पढ़ लो, भगवत गीता नहीं पढ़ सकते तो बहुत कुछ है जीवन में, अपना ध्यान कहीं और लगा लो। बस डिप्रेशन में जाने से अच्छा है किसी और पे जो है मोहताज होने के, उस पर अच्छा है कि आप खुद पे ज़्यादा फोकस करें। यहाँ मैं आपको बता रही थी कि क्या नाम, मैं खुद की वीडियो मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि मेरे तो कोई फ़ोटो नहीं ले सकता, तो आप मेरा लुक दे सकते हैं। मैंने जो है लूज सा ट्राउज़र पहना था और टी शर्ट पहनी थी, जैकेट। हालांकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, बुखार भी था और खांसी जुकाम तो इतना था कि मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी। फिर भी मैंने भाभी के लिए, कि भाभी को बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मैं उनके साथ जाऊंगी और उनकी एक याद बना लूँगी, तो इस वजह से मैं गई। अभी यहाँ पर हमारा ये फाइनल पूजा है, पीपल की भी पूजा होती है। फिर उसके बाद मैंने जो है सबकी फ़ोटो वगैरह ली, जिससे कि उनकी याद बन जाए। मैं अभी अपने बाबा जी को दिखाऊंगी, उनका वो 80+ हो गया, उन्होंने अपनी एक शॉप खोली हुई है। ये भी अपना आप खुद करके खाते हैं आज के टाइम में भी। ये मेरे बाबा 90 के होने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपने ही कमरे में एक शॉप खोल रही है। ये गाँव में ऐसी शॉप चल जाती है, तो वो अपना खुद का खर्चा निकाल लेते हैं, इससे वो किसी पे इतना आश्रित नहीं रहते। और सही बात है कि आश्रित होना भी नहीं चाहिए, वो खुद कर लेते हैं, अच्छा है। फिर मैंने भाभी की फ़ोटो ली, ताई, मम्मी, भाभी, ये देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद जो है हम जो वापस आ गए थे, मेरे पापा, चाचा, ताऊ ने फर्स्ट टाइम फ़ोटो ली होगी, तो मैंने ज़बरदस्ती सबको खींच के कहा फ़ोटो ले लो। इसके बाद पता नहीं मौका मिले या ना मिले, या मैं दोबारा आओ ना हो, मेरे कहने पर सब ने ली भी। फिर हम घर आ गए। घर आने के बाद मैंने शाम को ये रंगोली बनाई कि मेरी भाभी है, हमारे घर पे पूजा हो रही थी, ठीक है, लक्ष्मी जी के चरण हैं, सब ने बैठ के पूजा करी। अभी देखो तैयार होने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो लड़कियां बहुत सुंदर सुंदर दिवाली पर तैयार होती है, तो मैं थोड़ी स्पेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम छोटी सी जगह में ही पूजा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम हमारा अपना घर भी हो जाएगा और हम अपने घर में पूजा करेंगे अच्छे से। लेकिन जहाँ भी है हमारी श्रद्धा कम नहीं है, हम अच्छे से पूजा करी, हमने दिवाली बनाई, पटाखे छुटाए हैं, पड़े ही हमने तैयार होकर ड्रेसअप हो गए, ना फ़ोटो खींची हो या कुछ भी नहीं, बस हमें तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, इस वजह से बस हमने पूजा कर ली। उस दिन हमने बनाया था जो है खाने में पूरी, आई थिंक पूरी आलू गोभी, अभी मुझे याद नहीं है, तो अभी मैं वापस आ गई हूँ तो मुझे बाद में डालनी पड़ रही है वीडियो, इस वजह से हम 5 दिन मैं अपने घर रही तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कई महीनों बाद जो है अपने घर का खाना मिला है। अपने घर की बात है, पहले क्या होता है ना, हमको लगता है जहाँ हम रह रहे होते एक बार हम यहाँ से निकल जाए, बस निकल जाए किसी तरह, हमको बाहर जाना है, पर बाहर की दुनिया इससे ज़्यादा बेकार है। अपने घर से सेफ जोन को नहीं है तुम्हारे लिए। मैं बात बताऊँ, मुझको पहले लगती थी कि मैं बाहर जाके पढूँ, लेकिन अब मुझे घर की वैल्यू पता चल रही है। सच में घर से अच्छी चीज़ कुछ नहीं है। वहाँ पर माँ बाप हैं, अपने माँ बाप का आप सो दुख सुख बता सकते हो, लेकिन बाहर रह के हमें 100 चीज़ों का पता चलता है कि दुनिया कितनी बेकार और मतलबी है। उसके बाद जो है हमने जो है यहाँ पर सारे दिए लगा दिए थे। भाभी ने जो है देखो कितने प्यारे से, रंगोली मेरे पे ज़्यादा अच्छी नहीं बनती, पता नहीं क्यों, मैं फिर हमारी साइड कलर अच्छे नहीं मिलते, पता नहीं क्या है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बना लूँ, हर बार रंगोली मैं ही बनाती हूँ। उसके बाद सबने पूजा करी, आरती पढ़ी, आरती मैं पढ़ती हूँ ज़ोर ज़ोर से,
तो क्योंकि सब ये बताओ, पूजा करते हुए हंसी किसको आती है, मतलब आरती पढ़ते हुए हंसी किसको आती है। हमारे घर पे तो ऐसा हो जाता है, कभी कभी हम आरती पढ़ रहे होते हैं ना, तो पंडितों की तरह पढ़ती हूँ मैं तो, जय गणेश करके जोर जोर से, तो हंसी भी आ जाती है। ये भी अच्छा मोमेंट था यार, याद है। देखो आप देख सकते कितना प्यारा लग रहा है यार। दिवाली पे सब एकत्रित होते हैं, पूजा करते हैं सब। भगवान सबको खुश रखे बस। मैं तो यही चाहती हूँ सब अपने घर पे दिवाली अच्छे से बनाए, सबको भगवान अच्छे से खुश रखे, सबको अच्छे से दे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, मेरा परिवार खुश रहे, मेरा भाई भाभी खुश रहे, और स्पेशली मेरे मम्मी पापा तो बहुत खुश रहे। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे रहते हुए उनको कुछ ना हो, मेरी उम्र भी उनको लग जाए, मैं ये चाहती हूँ बस। मेरी वजह से उन्हें कभी कोई दुख ना पहुँचे, इसलिए हम कभी भी कोशिश करते हैं कि हम कोई ऐसा काम ना करें कि उनको दुख हो। और वो हमसे ज़्यादा, मेरे मम्मी पापा को सबसे ज़्यादा मेरी ही टेंशन है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल वीक हूँ। ऊपर से मेरा थोड़ा सा लक भी बेकार ही है, इसलिए वो मेरे लिए टेंशन लेते रहते हैं किसका क्या होगा क्या होगा। कोई नहीं, लेकिन ठीक है ना, सीख जाते हैं सब यार, ऐसा नहीं है कि सीखते नहीं हैं। मैं भी सीख जाऊँगी धीरे धीरे, मैं भी मजबूत हो जाऊँगी। मेरी दीदी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, और मैं उनके पास रहती तो शायद मैं भी एक दिन स्ट्रॉन्ग हो जाऊं, क्योंकि वही मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, और पता नहीं क्यों मुझे इतना रोना आता है छोटी छोटी चीज़ों को लेके। मेरी मम्मी पे नीचे नहीं बैठा जाता, तो मेरी मम्मी बेचारी कुर्सी पे बैठी थी, क्योंकि उनको थोड़ा थायराइड का प्रॉब्लम है, तो बेचारी बैठ नहीं पाती, नीचे से उठ नहीं पाती। उसके बाद हमारी पूजा हो गई थी। पटाखे भी हम ज़्यादा नहीं छुटाते, लेकिन भाभी की हम सोचे थे फर्स्ट है तो क्या नाम, हम उनको खुश रखना चाहते हैं, बस वो खुश रहे। हमको ये नहीं चाहिए कि क्या ना वो दुखी रहे। अगर देखो, हम किसी की बेटी को, अपनी मम्मी को हम यही समझाते हैं, अगर आप उनको बेटी मानोगे तो वो आपको ज़रूर माँ मानेगी। हम खुद 3 बहनें हैं, तो हम बिल्कुल किसी को दुखी नहीं करना चाहते। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दीदी ने पटाखा छुटा, वो इतना डर रही थी ना, बिल्कुल उसने एक भी पटाखा नहीं छुटाया भाभी ने। फिर भी भाई ने कहा चल एक अनार छुटा ले, उसमें पटाखा नहीं होता है, लेकिन फिर भी डर रही थी। कोशिश करी, हमने एक एक अनार छुटाया सबने, एक मतलब तरीके से हमने जो है अपना दिवाली बना ली। हम खुश हैं, हमारी ऐसी दिवाली बनी, कोई दुख नहीं है। आज ऐसे थोड़ी कम है, कल अच्छी होगी इससे। बात है बस परिवार साथ है, परिवार मेरा साथ है, मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुशी है। और हमेशा साथ बना रहे सबका, एक दूसरे के साथ सब में प्यार बना रहे। आपको भी हैप्पी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी हमेशा खुश रहे, अपने परिवार के साथ रहें प्लीज़, और अपने मम्मी पापा का कहना माने और उनका ध्यान रखें। अगर आपको मेरे व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगता है, प्लीज़ मेरे व्लॉग को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा, जिससे कि मैं अपने मम्मी पापा की थोड़ी मदद कर पाऊँगी। मेरा एम यही है कि मैं उन्हें खुश रख पाऊँ, उनको एक घर दे पाएँ, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत स्ट्रगल किया है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, जिससे कि मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।